आप देख रहे थे राजेंद्र सोलंकी जो कि ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी में सिलेक्शन हुआ है। उनसे हमने जाना उनकी सफलता के पीछे क्या संघर्ष रहा। उसी बीच में हमारे पास साथ बैठे हैं उनके बड़े पापा, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। सर पहले तो आपका चैनल में स्वागत है। आप बताएं, आप सुनने में आया, देखने में आया है कि आप लोगों ने शिक्षा को बहुत महत्व दिया है और कहीं ना कहीं शिक्षा को लेकर आप लोग जागरूक हैं। तो इसके पीछे क्या कहानी है कि आप लोग शिक्षा को इतना महत्व दे रहे हैं? जी देखिए, मैं इसके लिए तो सबसे पहले मेरे दादाजी को देता हूँ कि मेरे दादाजी ने मेरे पिताजी को पढ़ाया। वो क्या है कि मतलब उस टाइम पे 11वीं पास नहीं हो पाए या किसी मजबूरी से वो सर्विस नहीं लग पाए। वो हमारे पिताजी ने फिर वही संघर्ष हमारे लिए छोड़ा। अच्छा। क्या तो मुझे पढ़ाया, मेरे सभी भाइयों को पढ़ाया, मैं शिक्षक बन गया। मेरे छोटे भाई भी छोटी मोटी नौकरी जॉब कर ही रहे हैं और मेरे परिवार में आज मैं बहुत सुख महसूस कर रहा हूँ कि तो मेरा बेटा जो है बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजर है। उससे मेरा छोटे वाला भाई वो भी शिक्षक है। उसका जो बड़ा लड़का मनीष है जो पौड़ी गढ़वाल, उसने इंजीनियरिंग करके 4 साल का कोर्स किया। उससे छोटा वाला जो है वो उस एग्ज़ाम की वो तैयारी कर रहा है। और ये तीसरे नंबर का मुरली है मेरा भाई, उसके बालक ने ये अभी ग्रामीण विस्तार अधिकारी में अच्छी रैंक प्राप्ति की है। तो इससे मेरे परिवार बहुत गौरवान्वित है और मैं बहुत सुखी महसूस कर रहा हूँ। इससे खुशी बहुत ज़्यादा मुझे हो रही है। तो क्या आप क्या कहना चाहेंगे, शिक्षा कितनी ज़रूरी है आज के समय में? देखो, आज के ज़माने में पैसे जो मायने नहीं रखते हैं, शिक्षा जो है शिक्षा ही मायने रखती है। शिक्षा जिस परिवार ने शिक्षा का वो पकड़ा है वो उसका भविष्य उज्जवल है। शिक्षा ही सब कुछ है। अच्छा, तो आप देखते हैं, हम भी आप तो अनुभवी है इस फील्ड में, आप देखते हैं, हम भी सुनते आए हैं कि अभी जो शिक्षा का स्तर है ग्रामीण परिवेश में, वो उसको जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, माँ बाप हैं, उनमें शिक्षा को लेकर कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी आ रही है। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उसके लिए यही कहना चाहूँगा कि हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए शिक्षा, मैं वैसे पेशे से टीचर हूँ, जैसे अपन ने बच्चे को स्कूल में दाखिल करवाया है तो वहाँ हर महीने या हर 2 महीने में स्कूल में जाके अपने बच्चे का हाल चाल पूछना चाहिए कि भाई ये स्कूल आ रहा है नहीं आ रहा है। नहीं तो क्या बाप माँ भेज देते हैं स्कूल और बच्चा गांव में कहीं भी घूमा के और 4 बजे दूसरे बच्चों के साथ घर पहुंच जाए। बाप माँ सोचते हैं कि मेरा बेटा स्कूल गया और बच्चा गाँव में ही खेलता रहा। तो मतलब इसके लिए क्या है, सबसे ज़रूरी उनके माँ बाप को पहले आगे आना चाहिए शिक्षा के लिए। उनको जागरूक पहले होना चाहिए कि हमारा बच्चा, और स्कूल में भी उसके प्रोग्रेस टीचर से पूछना चाहिए कि मेरा बच्चा क्या क्या सीख रहा है और पिछले महीने क्या सीखा था और आगे क्या सीखने वाला है। उससे क्या है कि जागरूकता ज़्यादा आएगी। दूसरा ये है हमारे कि शिक्षा में एक नौकरी ही करना एक माध्यम है या फिर शिक्षा हासिल करके और भी कोई विकल्प व्यक्ति चुन सकता है? नहीं, शिक्षा के लिए तो बहुत सारे, शिक्षा जब आपने कर ली है तो आपके लिए सारे रास्ते खुले हो जाएंगे। शिक्षा तो महत्वपूर्ण है। पढ़ने के बाद व्यक्ति कहीं ना अपना टैलेंट कहीं ना कहीं चुन लेता है। और सामाजिक क्षेत्र में आप लोग भी जाते हैं, देखते हैं कि हमारे जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं पलायन को मजबूर रहते हैं। पलायन के दौरान जो शिक्षा का स्तर जो डिस्टर्ब होता है, उसके लिए क्या विकल्प होना चाहिए? उसके लिए विकल्प यही होना चाहिए कि भाई जैसे अभी अब हमारे वो ये बेटे राजेंद्र ने बताया था कि मेरे पापा जो है यहाँ अच्छे कमा रहे थे और मेरे लिए वो मतलब यहाँ 2-4 घंटे में उतने पैसे कमा लेते थे और उस बच्चे के खातिर वो मतलब कहाँ चले गए और 12 घंटे तक उसने बच्चे के खातिर काम किया। तो माँ बाप ने भी उस अपने बच्चे के खातिर जिस वो और बच्चे की उसमें रुचि देख लेना चाहिए कि बच्चा ये अपना क्या चाहता है। हाँ, कुल मिला के माँ बाप का भूमि महत्वपूर्ण रहती है। और दूसरा ये सामाजिक जो
परिवेश में हम देखते हैं कि एक रोजगार को लेकर भी बहुत कहते हैं ना, पढ़ाई बीच बीच में छोड़ देते हैं बहुत से बच्चे, है ना, तो उनके लिए क्या कुछ विकल्प रहता है? ये विकल्प रहता है, उनके लिए भी ऐसा विकल्प रहता है। आजकल क्या है कि बालक पढ़ाई भी कर लेते हैं, मतलब कोई जॉब भी करके पढ़ाई आगे बढ़ जाते हैं, बस ये है उसके लिए। भाई इतने सभी माँ बाप इतने सक्षम नहीं है कि अपने बच्चों को कोचिंग करवा सके, अच्छे स्कूल में पढ़ा सके। उसके लिए क्या है कि बच्चे ने भी थोड़ा वो चाहिए जितना कि अपने पिता क्या चाहता है, उस हिसाब से वो बच्चे ने भी ढलना चाहिए कि हमारे पिता के पद चिन्ह पर हम चलें। जैसे मेरे बालक है जो मतलब कहाँ वो छत्तीसगढ़ भी पढ़ आया, रायपुर उसको कॉलेज मिला जबलपुर मिला, पर मैं एक दिन भी उसको देखने नहीं गया कहाँ पढ़ रहा है कहाँ नहीं पढ़ रहा है। तो अभी हमारे पाठक है, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे शिक्षा के महत्व को लेके? बस मैं इनसे यही संदेश देना चाहूँ कि आप जहाँ भी सामाजिक जगह पर जाएं और तो आप शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाएं और मतलब अपने सामाजिक बंधुओं को जो शिक्षा से दूर हैं उनको यही संदेश दें कि अपने बालक बालिकाओं को अच्छी शिक्षा दिलाएं। अच्छा, आपका एक बार परिचय हो जाए पूरा। मेरा नाम भुजराम सोलंकी, मैं सहायक शिक्षक प्राथमिक विद्यालय कोतमीर में पदस्थ हूँ। तो ये थे सोलंकी जी जो एक पैसे से शिक्षक हैं और शिक्षा को लेकर इन्होंने अभी बताया है कि किस प्रकार से एक जागरूकता और शिक्षा दोनों को लेकर आज उनका परिवार के साथ में वो दूसरे जो भी है सामाजिक और दूर दराज ग्रामीण क्षेत्र जो पलायन है, जो मजदूर वर्ग हैं, सभी के लिए उन्होंने एक अच्छा संदेश दिया है कि शिक्षा अगर हासिल करना है, बच्चों को आगे बढ़ाना है, तो आपको कहीं ना कहीं बच्चों के हिसाब से अपना समझौता, यानी कि बच्चों के सुख के लिए अब बच्चों की सुविधा के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए अपना कई त्याग देना बहुत ज़रूरी होता है। अब देखते रहें द ट्राइबल पोस्ट।